नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 10 जून। यदि भी चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य दोस्तों को मिल सके। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेशनल हीरोज डे मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 9 जून। 9 जून को नेशनल हीरो डेज के रूप में मनाया जाता है। यह नेशनल हीरो डेज युगांडा का है। युगांडा देश में 9 जून को नेशनल हीरो डेज के रूप में मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं युगांडा। तो युगांडा की राजधानी है कंपाला। और वहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करें तो हैं रूहकाना रंगड़। और वहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो हैं योवेरी मूसेवनी। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो अन्य ऑप्शन में आता है 5 जून। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 2020 की पर्यावरण दिवस की थीम थी टाइम फॉर नेचर। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो ऑप्शन नंबर 20 7 जून। 7 जून को मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। बात करते हैं अगले ऑप्शन यानी कि 8 जून। 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागरीय दिवस। और एक अन्य दिवस भी मनाया जाता है जैसे विश्व ट्यूमर दिवस। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान करने से चर्चा में रहे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गैंडसेड को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, जो वहाँ का विंटर की राजधानी हो जाएगी ये। और बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को, जो उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड के नाम से बना था। 2000 से लेकर 2006 तक उत्तराखंड को उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। और राज्यपाल की बात करें तो हैं बेबी रानी मौर्य। यहाँ पर एक अन्य तथ्यों की बात करें तो यहाँ पर एक होता है फूलों की घाटी नेशनल पार्क है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस भारतीय को 2020 के रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जावेद अख्तर को 2020 के रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। बात कर लेते हैं जावेद अख्तर की। तो ये भारतीय कवि हैं और फिल्म लेखक भी हैं, जैसे फिल्मों की कथा को लिखते हैं जैसे गीता और सीता, जंजीर, दीवार, इन सभी फिल्मों की कथा इन्होंने लिखी है। और यह पद्मश्री के साथ साथ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजे जा चुके हैं। और 2020 में तो इन्हें मिला है रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार, जो इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय हैं। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो बी, चेतन भगत, ये भारतीय उपन्यासकार हैं। अब बात करते हैं के सिवान। तो के सिवान वर्तमान में इसरो की महानिदेशक हैं। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो शशि थरूर एक कांग्रेस के नेता हैं जो 2001 से 2010 तक विदेश मंत्रालय और 2012 से 2014 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री रह चुके हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीमा पर गतिरोध के कारण किस संगठन ने चीन के 3000 उत्पादों के बहिष्कार हेतु राष्ट्रव्यापी अभियान प्रारंभ किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, CIT की बात करें तो इसका फुल फॉर्म बन जाता है द कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो अन्य ऑप्शन में आ जाता है DRDO की फुल फॉर्म बन जाता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना की बात करें तो हुआ था 1958 में। वर्तमान में महानिदेशक हैं जी सतीश रेड्डी। अन्य ऑप्शन पे बात करते हैं तो आता है इसरो की फुल फॉर्म बन जाता है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय है बंगलुरु में। स्थापना की बात करें तो हुआ था 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। 1969 में यह इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं कि डॉक्टर के सिवान। बात करें अन्य ऑप्शन तो आ जाता है आयुष मंत्रालय। आयुष को लिखते हैं हम AYUSH। हर एक
टर्म की फुल फॉर्म बन जाती है। ए से होता है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिंध एंड होम्योपैथी। इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2014 को। इसकी मुख्यालय है नई दिल्ली में। और आयुष मंत्रालय ने 2018 में एक आयोजन चलाया था, योजना, जिसका नाम था आयुष आपके द्वार। और 2020 में प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में एक कैंपेन शुरू किया था, माई लाइफ माई योगा, जो आयुष मंत्रालय के द्वारा निर्धारित की जाएगी। बात करते हैं अगले ऑप्शन क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, CSIR। इसकी फुल फॉर्म देख लें तो हो जाएगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना हुई थी 1942 ईस्वी में। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो वर्तमान में हैं नरेंद्र मोदी। और महानिदेशक की बात करें तो CSIR के महानिदेशक हैं शेखर मांडे। चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन आता है CSIR। तो CSIR का फुल फॉर्म बन जाता है काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR की बात करें तो इसका फुल फॉर्म जानता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसकी स्थापना हुई थी 1991 ईस्वी में। 1991 में इसका नाम रखा गया था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम से था, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949 में इसका नाम बदल कर रख दिया गया था ICMR, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आ जाता है नीति आयोग। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान से इसका गठन किया गया था। और इसकी नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में हैं नरेंद्र मोदी जी। और इसके महानिदेशक की बात करें माने CEO हैं अमिताभ कांत। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर ए, भूटान की बात करें तो इसकी राजधानी है थिम्पू। और यहाँ के राजा हैं जिम्बे खेसर नामग्याल वांगचुक। और प्रधानमंत्री की बात करें वो हैं लोते शेरिंग। और यहाँ की मुद्रा है दुलत्रुम। बात कर रहे हैं अन्य ऑप्शन की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो। और यहाँ पर लगभग 96% जनसंख्या जो होती है बौद्ध धर्म की अनुयायी होती है। और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। और सम्राट की बात करें वो है नारुहितो। जापान का राष्ट्रीय खेल है वो है सुमो। यहाँ पर बोले जाने वाली भाषा की बात करें वो है जापानी। और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व का 62वां सबसे बड़ा देश है जापान। और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो इसका स्थान आता है 17वां। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आता है चीन की राजधानी है बीजिंग। और यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं ली कचियांग। राष्ट्रपति की बात करें है शी जिनपिंग। और यहाँ की राजभाषा है मानक मंदारिन। और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो चीन का स्थान प्रथम आता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो यह तीसरा सबसे बड़ा देश है। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आता है ऑस्ट्रेलिया यह दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसकी राजधानी की बात करें तो है कैनबरा। और यहाँ के सम्राट की बात करें तो हैं एलिजाबेथ द्वितीय। और प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। और यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब बोले जाने वाली भाषा की बात करें तो आती है अंग्रेजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस
केंद्रीय मंत्री ने सड़कों पर दुर्घटना रोकने के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी परिवहन मंत्री हैं। इन्होंने सड़क एवं परिवहन मंत्री सड़क पर होने वाली दुर्घटना और इससे होने वाली मौतों को कम करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कैंपेन शुरू किया है, नितिन गडकरी ने। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आते हैं प्रकाश जावड़ेकर, ये पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित है। रविशंकर प्रसाद की बात करें तो ये आते हैं कानून मंत्री के साथ साथ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। अमित शाह की बात करें तो अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ वर्तमान में गृह मंत्री भी हैं और इनका संसदीय क्षेत्र है गुजरात का गांधीनगर। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर है, हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2020 का 12वां संस्करण जारी हुआ है। इसमें कौन सा देश टॉप किया है? तो ऑप्शन दिया है डेनमार्क, दूसरा दिया है लक्जमबर्ग और तीसरा ऑप्शन दिया है स्विट्जरलैंड, चौथा ऑप्शन दिया है भारत। तो बात कर लेते हैं इसमें कौन टॉप किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क। डेनमार्क टॉप किया है। अब बात कर लेते हैं डेनमार्क की, तो डेनमार्क की राजधानी है कापनहेगन और भाषा की बात करें तो है डेनिश भाषा है और रानी यहाँ का है मार्ग्रेथा। प्रधानमंत्री की बात करें तो मैं जानते हैं आंद्रेस फाग रामसुसेन और लग्जमबर्ग की बात करें तो लग्जमबर्ग की राजधानी है लग्जमबर्ग, भाषा है फ्रेंच, प्रधानमंत्री हैं जीन क्लौड जंकर। और बात करें स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी होती है बर्न। बात कर लेते हैं तो इस सूचकांक पे पहले नंबर पे है डेनमार्क, दूसरे पे है लग्जमबर्ग, तृतीय पे है स्विट्जरलैंड और भारत के स्थान पूछे तो भारत का रैंक है 168वां। इस सूचकांक पे में भारत का स्थान है 168। बात कर लेते हैं अगले ऑप्शन की, तो आ जाता है भारत। तो भारत की राजधानी है न्यू दिल्ली। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति की बात करें वो हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। उपराष्ट्रपति की बात करें तो वेंकैया नायडू जो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में डाक विभाग ने किस एक्टिविटीज़ पर डाक टिकट जारी किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डिफेंस एक्सपो 2020 जो लखनऊ में 5 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक शुरू हुआ था और इसका उद्घाटन किए थे वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अब बात कर लेते हैं डिफेंस एक्सपो 2020, तो यह लखनऊ में आयोजित हुआ था और लखनऊ की बात करें तो गोमती नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल की बात करें तो हैं आनंदीबेन पटेल। और यह डिफेंस एक्सपो प्रत्येक वर्ष मैंने 2 साल के अंतराल पे होता है। तो बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की, तो 2018 था 10वां संस्करण, यह था 10वां संस्करण जो तमिलनाडु के कांचीपुरम में हुआ था। उस समय बात करें तो 2018 में रक्षा मंत्री थे निर्मला सीतारमण जो स्वतंत्र भारत की पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री हैं और पूर्णकालिक न लगाया जाए तो ये दूसरी रक्षा मंत्री से पहले इंदिरा गांधी भी इस पद को संभाल चुकी हैं। बात कर लेते हैं अन्य अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 है, चर्चा में रहे चक्रवात क्रिस्टोबल किस खाड़ी से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिको की खाड़ी से संबंधित है। ये क्रिस्टोबल है चक्रवात और इस चक्रवात से प्रभावित देश कौन कौन है? तो एक तो बन जाता है मैक्सिको और दूसरा है अमेरिका इस चक्रवात से प्रभावित हुआ था। अब बात कर लेते हैं चक्रवात, तो हाल ही में आया था चक्रवात, पहला चक्रवात तो आया था अम्फान 2020 का अम्फान जो आया था पश्चिम बंगाल में और दूसरा बात करें तो निसर्ग आया था गुजरात और महाराष्ट्र में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑनलाइन योजना में चर्चा में रहा ऑनलाइन नेमेसी 2020 किस संस्था द्वारा जारी किया जा रहा है? आधुनिक कला संग्रहालय, इसरो, DRDO, ICMR। तो इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक कला संग्रहालय। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की, तो बन जाता है ऑप्शन नंबर बी इसरो। तो इसरो का फुल फॉर्म बन जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में और इसकी मुख्यालय है
बेंगलुरु में और वर्तमान में महानिदेशक हैं के सिवान। DRDO की बात करें तो इसका फुल फॉर्म बन जाता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में और मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में महानिदेशक हैं जी सतीश रेड्डी। ICMR की बात करें तो इसका फुल फॉर्म बन जाता है इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में UNADP ने अपना गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए एम नेत्रा। ये महाराष्ट्र यानी कि मुंबई से बिलोंग करती हैं। तो इनके परिवार वालों ने इनके पढ़ाई के लिए लगभग 5 लाख रुपए एकत्र किए थे और लॉकडाउन में इन्होंने अपने पापा को कन्विंस करके उस पैसे का जो प्रवासी थे, जो उनके पास खाना नहीं था, उनकी सहायता के लिए इन्होंने दे दिया। इसी को देखते हुए UNADP ने इनको अपना गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के सम्मान से नवाजा गया बनाया है। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो ग्रेटा थुनबर्ग यह स्विट्जरलैंड की पर्यावरण प्रचारक हैं। इनको 2019 में मिला था टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार। मलाला यूसुफजई की बात करें तो यह सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला हैं। और महिला की बात करें तो पूरे महिला और पुरुष मिलाकर सबसे कम उम्र में पाने वाली नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इनकी उम्र 17 साल की उम्र में इन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया था। यह पाकिस्तान की सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बात कर लेते हैं कला सत्यार्थी। तो कला सत्यार्थी भारतीय हैं जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं और इन्होंने एक कैंपेन चलाते हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए, बचपन बचाओ आंदोलन। और इन दोनों को ही संयुक्त रूप से मिला था 2018 का नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता हैं मलाला यूसुफजई। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 30 नंबर है, हाल ही में स्विट्जरलैंड में भारत की नई राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है मोनिका मेहता भारत की स्विट्जरलैंड में नई राजदूत नियुक्त की गई हैं। अब बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो अन्य ऑप्शन में आता है रवीश कुमार। तो रवीश कुमार को बनाया गया फिनलैंड का अगला नया राजदूत। और राहुल श्रीवास्तव की बात करें तो राहुल श्रीवास्तव हैं रोमानिया में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। बात कर लेते हैं गायत्री आई कुमार। तो यह ब्रिटेन में भारत की नई राजदूत नियुक्त की गई हैं। बात करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न का। तो कल आपसे पूछा गया था हाल ही में किस महिला उद्यमी को वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर सम्मान से नवाजा गया है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी किरण मजुमदार को। बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की। तो आज का अभ्यास प्रश्न है, आज हाल ही में इसरो ने उपग्रह को अंतरिक्ष के मलबे से बचाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।